नमस्कार। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम लोग बात करेंगे सैटर्न एंड डिफरेंट हाउसेस इन योर D9 चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले हमारा D1 चार्ट चेक करें, वहाँ सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है। उसके बाद हम D9 चार्ट की तरफ बढ़ें, बिकॉज D9 चार्ट को आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप ये चेक करें कि D1 चार्ट में सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड तो नहीं है। अगर रेट्रोग्रेड है तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ कार्मिक बैगेज जो आपको पहले यहाँ रीपे करना होगा। उसके बाद जो सैटर्न का रिजल्ट है, प्रेडिक्शन है, आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। सो सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है, फिर हम D9 चार्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जीवन में आप पे जिम्मेदारी बढ़ती हुई देखी जाएगी। ध्यान रखिए इस चीज़ का, बिकॉज D9 चार्ट जो है ये आपके D1 चार्ट का ही एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जो D1 चार्ट प्रॉमिस करता है कि वही हम D9 चार्ट से देखते हैं कि वो प्रॉमिस कितने फुलफिल होंगे, किस हद तक वो चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेगी। दैट इज D9 चार्ट। इसके अलावा D9 चार्ट से हम हमारी मैरिज को देखते हैं और साथ ही साथ हमारा फॉर्चून, हमारा भाग्य हम लोग देखते हैं। मैंने ऐसे ही पहले भी कई बार कहा है कि D1 चार्ट यदि वृक्ष है तो D9 चार्ट उस वृक्ष पे लगने वाले जो फल हैं वो आपका D9 चार्ट। दैट इज द फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा। सो नाउ coming to the first house. First house is the identity, and Saturn is what which represent discipline, restriction, struggle, delay, कर्मा ओरिएंटेड सैटर्न पूरा का पूरा आपका। और जब शनिदेव फर्स्ट हाउस में कालपुरुषी कुंडली से अगर देखा जाए तो इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। तो पहली बात की ये आप कह सकते हैं कि जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो इट विल डेवलप अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ योर टुवर्ड द मैरिज। आप मैरिज को ऐसे नहीं देखते कि सिर्फ और सिर्फ शादी हो जाए, दो लोग साथ रहे। नो, आप ये देखते हैं कि मैरिज के बाद मेरा लाइफ पार्टनर भी बराबर जिम्मेदारी निभाएगा। और यदि मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है और यहाँ बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक डिले जो है मैरिज को लेकर उसको रिप्रेजेंट करता हुआ देखा जाता है। यहाँ पे जो एक पॉजिटिव साइड आप कह लीजिए आपके बिहेवियर में, वो ये है कि यू आर ऑलवेज दैट टाइप ऑफ पर्सन जो हमेशा नॉलेज की रेस्पेक्ट करते होंगे, जो हमेशा किसी अगर उम्र दराज है उसकी रेस्पेक्ट करते होंगे, या जो किसी के पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का तो उसको सीखने की कोशिश करना और उसको जानना, उसको रेस्पेक्ट करना, ये आपका बेसिक नेचर हो सकता है। आप इस प्रकार के हैं जो हमेशा जीवन को एक सीरियस तरीके से देखते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारियां उसे निभाते हैं, और साथ साथ के ना यू वांट टू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ। और जीवन में हमेशा अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो आप उस प्रकार के होंगे जो अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड है अनडाउटेडली, और काम को चुपचाप शांतिपूर्वक करना चाहता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम कर दिया तो आप लोगों में जाके बताएं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा कुछ, मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाया तो ठीक है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दैट्स ऑल। इस तरह से नहीं कि मैं 4 लोगों जाके बताऊं कि नहीं देखो मैंने इतना टफ प्रोजेक्ट था और मैंने इजीली इसे कंप्लीट कर दिया। इस तरह का आपका गुण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बट साथ ही साथ योर टाइप ऑफ व्हाट की जो ऑनेस्टी से सिंसियरली अपना काम करते होंगे, ये आपका नेचर हो सकता है। और साथ ही साथ कि हमेशा दूसरों को सर्व करना, दूसरों को हेल्प करना, ये आपका नेचर होता है। और स्पेशली ये चीज़ मैरिज के बाद बढ़ती हुई देखी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी मैरिज और आपका करियर यहाँ बहुत डायरेक्टली या पैरेलली काम करता है। अगर आपका करियर लाइफ बहुत अच्छा है तो आपका मैरिज भी अच्छा रहेगा। अगर आपका करियर बहुत सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो आपका मैरिज लाइफ भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसके अलावा फर्स्ट हाउस में है तो ये हमारे स्पाउस के नेचर को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपका स्पाउस अगर आपको एडवाइस देता है या वो आपको किसी चीज़ में करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो एडवाइस लेना सीखना होगा। अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करती हुई देखी जाएगी। दिस इज वॉट द ब्लेसिंग पार्ट ऑफ सैटर्न मैन इन द फर्स्ट हाउस इन D9 चार्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की
यहाँ एक्सेप्टेंस को लेकर एक बात है कि आप उस प्रकार के इंसान हैं कि यदि आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो यू गिव योर बेस्ट। अब एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर में हो, या आप में आपके पिता में हो, आपके आपके और आपके मदर में हो, किसी भी प्रकार के रिश्ते में अगर किसी ने आपको अपना मान लिया मन से कि हाँ ही इज माइन और शी इज माइन, तो देन यू गिव योर बेस्ट। वहीं सैटर्न का जो सेकंड साइड है वो ये है कि मान लीजिए अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है एक बार, या समवन डिसअप्रूव यू कि नहीं ही और शी इज नॉट कैपेबल, या ये मेरे लायक नहीं है, इस तरीके की कोई बात कह देता है, तो फिर ये बहुत लंबे समय तक चलता है। स्पेशली मैरिज की अगर हम बात करें तो फिर आप एक चीज समझिए, सैटर्न क्या है कि एक रिजिडनेस को भी दिखाता है। सैटर्न एक राशि में 2.5 वर्ष तक लगभग रहते हैं, तो रिजिडनेस और साथ ही साथ डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप फिर इस प्रकार को जाते हैं कि नहीं, अगर मुझे किसी ने पसंद नहीं किया या मुझे किसी ने रिजेक्ट किया तो अब मैं भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ही ढूंढ के रहूंगा। तो ये जो तलाश है कि एक जेन्युइन पर्सन जीवन में मिले, फिर ये बहुत लंबी बढ़ती हुई देखी जाती है। इसके अलावा अगर सैटर्न यहाँ पर मान लीजिए कि शुभ राशियों में नहीं है, इज नॉट इन द फेवरेबल साइन, तो फिर जो हमारी मैरिज लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं जो एक लव रोमांस या जो इमोशनल टच होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता हुआ देखा जाता है। मैरिज लाइफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज अ ड्राई मैरिज, जहाँ ठीक है दो लोग एक साथ एक कमरे में रह रहे हैं, बट जो एक अफेक्शन होना चाहिए उनके बीच में वो थोड़ा सा मिसिंग आउट हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। और मैरिज के बाद आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर की आप कह लीजिए, चाहे आपके वो संतान की आप कह लीजिए, कई बार इन लॉज तक की जिम्मेदारी आपके जीवन में आती हुई देखी जाती है। तो बेसिकली सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में है तो ये तो क्लियर है कि जिम्मेदारी वाला जो पार्ट है हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा। यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगता है देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।